नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अजीत डोभाल के बयान की होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार एनएसए अजीत डोभाल का बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ। अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया पर भी सवाल उठाए, एक भी तस्वीर दिखाए जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो। ये दावा भी उन्होंने किया। 23 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन खत्म किया। हमने अपने ब्रह्मोस और रडार पर हमें गर्व है। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। Not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. और अब बात कपिल शर्मा की होगी। कनाडा के सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। हमलावरों ने 12 से ज्यादा गोलियां चलाई। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमलावर कपिल शर्मा के कैफे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि वीडियो में सिर्फ गन नजर आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, हमलावरों का चेहरा नहीं दिख रहा। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। उसने माफी की मांग की है। बुधवार रात को कैफे पर फायरिंग की गई थी। 7 जुलाई को ही कपिल शर्मा ने अपने कैफे का उद्घाटन किया। कनाडा की पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में है। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको हरियाणा से ये खबर दें। हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के वक्त बाप बेटी घर में अकेले थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पिता ने गुस्से में आकर अपने लाइसेंसी हथियार से उसे 3 गोलियां मारी हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और मौके से रिवॉल्वर की बरामदगी भी हो गई है। पुलिस ने आरोपी के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला रिकॉर्ड किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे बढ़िया कमाई भी कर रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी का कमाई वो खा रहा है, और इसी से परेशान होकर उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को बार बार वो बेटी को कह रहा था, मगर राधिका इसके लिए नहीं मानी। दोनों के बीच में बहस हो गई, जिसके बाद पिता दीपक यादव ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश से खबर, जहां मध्य प्रदेश के दादर में एक भैंस सीढ़ियों से चढ़कर घर की छत पर पहुंच गई। भैंस के छत पर पहुंचने से हड़कंप मच गया। लोग भैंस को उतारने के लिए तरह तरह के जतन भी करते हुए दिखे, लेकिन जब भैंस नीचे नहीं उतरी तो हाइड्रा मशीन को बुलाना पड़ा। हाइड्रा मशीन की मदद से भैंस को सुरक्षित नीचे उतारा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस अनोखी घटना से ग्रामीण बेहद हैरान हैं और गांव में चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है। फिलहाल भैंस को कोई चोट नहीं आई है। मध्य प्रदेश के व्यारमा नदी में नहाने गई महिला को मगरमच्छ ने दबोच लिया। महिला के चीखने पर लोगों को इस बात की जानकारी हुई। महिला को मुंह में दबाकर मगरमच्छ ले जाते हुए दिखा। घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। बाद में लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने महिला के शव को नदी से बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के दमोह में लापरवाही ने 20 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। उफनते नाले पर ड्राइवर ने बस चढ़ा दी। बहाव में फंसी बस और पुलिस और ग्रामीणों ने बचाई है सवारियों की जान। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। भारी बारिश के कारण हजारीबाग जिले के लोग भी परेशान दिखे। हजारीबाग से बगोदर जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर पानी भर गया है।
जिससे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और अगली खबर रामगढ़ से। रामगढ़ छावनी परिषद के विकास नगर में पानी भर गया है। रोड नंबर 1 की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। घर के अंदर बारिश का पानी भर चुका है। लोगों का आरोप है कि छावनी परिषद उनकी एक भी नहीं सुन रहा। और यहां की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। अगली खबर झारखंड के खूंटी से, जहां पर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए गिरे हुए पुल पर बांस की सीढ़ी का सहारा लेकर स्कूल जाते हुए दिखे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात होगी। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दूसरे संतान इराज के पटना आने पर किन्नरों की टोली राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची, जहां किन्नरों ने पहले सोहर गाया और फिर तेजस्वी के बेटे को आशीर्वाद भी दिया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का भी आशीर्वाद दिया गया। और बात अब नीतीश सरकार की होगी। नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए हैं और आज बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे पेंशन पाने वाले लाभार्थी बेहद उत्साहित दिखाई दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने के 10 तारीख को विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों को 1100 रुपए दिया जाएगा। जिसकी उम्र 60 साल की हो, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को ये मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को जून महीने का राशि दिया जा रहा है। नीतीश ने अधिकारियों को मंच से निर्देश दिया कि हर महीने की 10 तारीख को किसी भी कीमत पर खाते में राशि जानी चाहिए। कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर, उस समय जो हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। 400 रुपये की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। और तीनों तरह के कुल 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। और वहीं पेंशन उत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए में ही रहने की बात दोहराई है। सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। आप पहले जानते न हैं, जो पहले हमारा 20 साल से उसके पहले कोई जो सरकार में कोई किसी के लिए कुछ करता था जी, अब अभी भी कुछ कुछ बोलते रहता है। हम लोग गलती से 2 बार थोड़ा थोड़ा दिन के लिए किसी को कर दिए थे, तब वो सब कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, तो वही कर रहे हैं। सब दिन के लिए हम लोग करते रहे और अब हम लोग तो शुरुए से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। आपको हम पक्का बता देते कि हम ही लोग एक साथ अब यही काम कर रहे हैं और आगे भी, अब आगे कभी इधर उधर किसी को नहीं। और वहीं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने पर पहली किस्त जारी किए जाने को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐतिहासिक बताया है। उनका बयान सुनते हैं। ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी।
और आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिरों में दिखाई दिया। सुबह से ही बिहार समेत पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध भी भगवान को अर्पित किया जा रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए, बाबा बैजनाथ धाम में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता दिखा। जलाभिषेक के लिए सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं और कांवरियों की यहां पर कतार दिखी। सुबह सुबह अपने कतार का लोग वेट कर रहे थे। काचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधान से भगवान भोलेनाथ की यहां पर पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। पूरा देवघर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। भक्त कतार में लगकर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और आज सुबह से देवघर में श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर में 2 अर्घा लगाए गए हैं। 2 बड़े बड़े LED स्क्रीन बाबा बैजनाथ मंदिर के परिसर में लगाए गए हैं, जिससे भक्त शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। और देवघर आने वाले भक्त दुमका के बासुकीनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। बासुकीनाथ मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता दिख रहा है। सावन के पहले दिन रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। रांची के अलावा दूसरे जिलों से भी भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। यहां सावन के पहले दिन भक्तों के उत्साह में गजब का उत्साह दिखा। और खबर भागलपुर से, जहां सावन की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट पूरी तरीके से भगवा में दिखाई दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे। पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई दे रही है। सावन को लेकर पटना के बाजार भी गुलजार दिखाई दिए। दुकानों में भगवे कपड़े सजे हुए दिखे। कपड़ों पर भोलेनाथ की तस्वीर के साथ जयकारे लिखे हैं। महिलाएं भी साड़ियां और कई चीजें खरीदती हुई दिखाई दी। और सावन की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर 109 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। मुंगेर में 26 किलोमीटर कच्ची कांवरिया पथ पर सावन के पहले दिन कांवरियों का जत्था बाबा धाम जाने के लिए निकल पड़ा है। कांवड़ में लगे घुंघरुओं की आवाज से कच्ची कांवरिया पथ गूंज उठी है। कांवरियों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे भक्त काफी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है। व्यवस्था भी अच्छा किया गया है। चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। अभी तक लगातार चलते हुए आ रहे हैं। कामना ये है कि उनका दर्शन हो जाए अच्छे से, बस यही कामना है। बाकी सब लोग सुखी रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। कर रहा है कल 3 बजे शाम में। कल शाम में। और आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के पहले दिन कई श्रद्धालु पटना जंक्शन पर भी दिखाई दिए, जो कि बाबा धाम कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। कोई पहली बार तो कोई दूसरी बार इस यात्रा में शामिल हो रहा है। लखीसराय से खबर, जहां लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, प्रभारी मंत्री शीला मंडल, सुप्रसिद्ध इंद्र धनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर DMSP और इंद्रमनेश्वर महादेव अशोक धाम ट्रस्ट के सचिव भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री शीला मंडल ने श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। श्रावणी मेला को लेकर सुप्रसिद्ध महादेव अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। उनका जलाभिषेक पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ है। प्रभारी मंत्री जी के साथ हम लोग निश्चित तौर पर ये मिनी देवघर बिहार का गौरवान्वित करता है। उत्तरायण गंगा सिमरिया से लेकर के लोग जल आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और आज यहाँ अगल बगल शिवगंगा का भी
अटल कला भवन संग्रहालय से लेकर के सारे पर्यटक का वातावरण है। काफी संख्या में जो देवघर जाते हैं वो सभी लोग आते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं और अशोक धाम ये यहाँ का इतिहास रहा है, ये बहुत ही प्राचीन रहा और यहाँ आम लोगों में काफ़ी आस्था और विश्वास है। सब लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, सिमरिया से जल बोझ करके, कई लोग कांवड़ लेकर के भी आते हैं। ये श्रावण महीना जो है सब दिन से रहा, सदियों से इस महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां वेटनरी कॉलेज कैंपस में फायरिंग और एक छात्रा को गोली मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर कॉलेज के छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों के आंदोलन करने से कॉलेज की सारी गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। नाराज छात्रों को समझाने की कोशिश हो रही है। बता दें कि कल कॉलेज कैंपस में क्रिकेट खेलने को लेकर बाहरी तत्वों से कॉलेज के छात्रों के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद कॉलेज के एक छात्र को असामाजिक तत्वों ने गोली मारी थी। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर रामपुर हरी थाने की पुलिस ने जेल में बंद कर कॉलेज के लेखपाल की जमकर पिटाई कर दी है। लेखपाल लूट की घटना के बाद शिकायत भी दर्ज कराने आया था, लेकिन पुलिस उस पर घटना को दबाने के लिए दबाव बनाने लगी और इसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी दारोगा ने अस्पताल पहुंचकर युवक से माफी मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता के साथ ही मारपीट का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। हालांकि मामला सामने आते ही एसएसपी सुशील कुमार ने जांच के आदेश भी दिए। देखिए, हम वही विशाल कुमार हैं जो मेरे साथ घटना हुआ, लूट का घटना हुआ तो हम रामपुर थाने में शिकायत करने गए तो वहाँ सुजीत कुमार मिश्रा द्वारा पूरी तरीके से मुझे मारा गया। उसमें एक मामला संज्ञान में आया है, आवेदन भी दिया गया है पीड़ित के द्वारा। उसमें हम लोग जांच के लिए अभी लिखे हैं। जांच जैसे रिपोर्ट आता है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के बजाय विशाल कुमार को ही डिटेन कर लिया और उनके साथ में सख्त मारपीट की गई। रात्रि के 10:30 बजे विशाल कुमार को थाना से मारपीट करके भगा दिया गया। उसके बाद में उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस लगातार भू माफिया, शराब माफिया और हथियार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 9 थाने के माफिया के घर पर कानून का हथौड़ा चलवाते हुए उनके घर को कुर्की का महाअभियान भी चलाया गया। सरेंडर नहीं करने के बाद पुलिस ने उनके घर के दरवाजे, खिड़की को तोड़ा और उनके घर के सामानों की कुर्की की है। पुलिस लगातार अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज रही है। गोपालगंज से खबर, जहां निकाह से पहले प्रेमी युगल की संदिग्ध तरीके से फांसी के फंदे पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। घटना श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतराहा तकिया टोला की बताई जा रही है। दोनों की सगाई हो चुकी थी, निकाह के लिए तारीख तय होने वाली थी। लड़की के परिवार वालों ने साजिश के तहत लड़की के घर वालों पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। दोनों की मौत सुसाइड है या साजिश, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। मामले में पुलिस एफएसएल की टीम की मदद ले रही है। नवादा से खबर, जहां नवादा जिले को नई सौगात मिलने वाली है। शहर में पहला केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है और इसके लिए जमीन का चयन हो चुका है। कई साल पहले ही निर्माण शुरू होना था, लेकिन किसी कारण से अब तक ये काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब स्कूल बनने के लिए अधिकारियों ने कृषि विभाग की जमीन को चुना है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 5 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी है और इसकी मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए ह्यूमन चेन तैयार किया। एक दूसरे के हाथों को थामकर बढ़ती हुई दिखाई दी। जनसंख्या के प्रति ये बच्चियां लोगों को जागरूक कर रही थी। और एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने के साथ ही बिहार में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। लोगों से बारिश और ठंडा से बचने की अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो 16 जुलाई तक मानसून और मजबूत होगा और अच्छी बारिश हो सकती है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।